हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें आरआरबी और एसएससी जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना, या फिर कहो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है, तो उसका मैं सोल्यूशन करूंगा। और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, यानी सेट 3 है इस वीडियो का। और इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेंगे, वहाँ पर सारे वीडियोस का लिंक डाला हुआ है। और भी अदर भी सब्जेक्ट हमारे वीडियो में चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिंक चेक कर लोगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारा लिंक मिल जाएगा। या फिर आप आई बटन पे भी वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आई बटन पे आप चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अ पर्सन बोरो इतना इतना थाउजेंड, ठीक है ना, 2 years फोर पर एनम, ठीक है ना, यानी कि 4% पे एक आदमी है जो उधार लेता है, 5,000 रुपये उधार लेगा और 2 साल के लिए 4% पे लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर बोलता है इमीडिएटली उसने तुरंत लेंड्स कर दूसरे को दे दिया, अनदर पर्सन सेम अमाउंट दूसरे पर्सन को दे दिया 6.25% पे और 2 साल के लिए। तो बोल रहा कि क्या गेन हुआ इस ट्रांजेक्शन में। मतलब मान लो कोई बंदा है, मान लो आप हो, आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया 2 साल के लिए 4% के रेट पे, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर आपने जो उधार लिया वो दूसरे थर्ड पार्टी को दे दिया आपने, जो उसको 6.25% पे दिया 2 साल के लिए। तो बोल रहे इसमें से आपका गेन कितना होगा, ठीक है। तो गेन निकालने के सबसे पहले आप समझो कि इसमें कितना परसेंट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने कहने का मतलब, मान लो सपोज आपने जो पैसा लिया ना, तो आप कितना पैसे उस बंदे को रिटर्न करोगे। तो सपोज इसका सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना रिटर्न करोगे, तो 5,000 का निकालोगे ऐसा ही। तो पी इंटू आर, आर कितना आपके पास 4 है, इंटू टी 2 साल के लिए लिया जा रहा है, नीचे 100, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, एंड 5 चौके 20 दूनी 40, यानी कि 400 इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब टोटल अमाउंट जो उसको पे करना है, यानी पहला बंदे को जो पे करना है जिसने उधार लिया था, वो टोटल 5,000 करेगा, प्लस 400 जो है अपना वो अपने इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है ना। टोटल 5400 वो बंदा दूसरे बंदे को देगा जिसने जिससे वो उधार लिया था, ठीक है ना। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देखो। अब मान लो कि इसने जो 5,000 लिया था ना, वो 6.25% पे दूसरे बंदे को दिया। तब उसका 6.25% निकालो, तो 5,000 इंटू 6.25% इंटू 2/100। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, इतना भी करना नहीं पड़ेगा। कौन से कटा नीचे 100 बैठा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स सॉल्व करने पे 625 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब टोटल जो अमाउंट, अब ये जो जो दूसरा बंदा होगा जिसने इसको लेंड्स पर दिया था पहला बंदे को, तो उसने कितना अमाउंट उसको पे करेगा, तो 5625 पे करेगा, ठीक है ना। 5,000 प्लस 625 5625। तो देखो इसको पहला बंदे को जो लौटाना है 5400 रुपये, और इसको मिल कितना रहा 5625 रुपये इसको मिल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट देखो कितना हो गया। टोटल प्रॉफिट 5625 माइनस 5,000, ठीक है ना, सॉरी 5400। तो टोटल इस लेन देन में जो प्रॉफिट हुआ पहला बंदा को, वो 125 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अभी 125 रुपया इसने बोला कि फाइंड द गेन ट्रांजेक्शन पर, 125 ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। तो अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये अमाउंट टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालते। ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो देखो कि पहला वाला बंदा जो सिंपल इंटरेस्ट 400 दे रहा है, और उसको रिटर्न 625 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में आ जा रहा है, तो 400 उसको वापस कर देगा, और बाकी 125 को अपने पास वो रख लेगा, तो 125 का उसको फायदा होगा, गेन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी हो जाता, इतना अमाउंट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 का इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना हो जाता है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है 2 साल में। तो बोल रहा व्हाट इज द फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। तो उसका रेट पूछ रहा है, रेट कितना होगा। तो सिंपल समझो कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 309 हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो 300 हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस फर्क इतना ही है। मान लो अमाउंट अगर 100 रुपया है, तो अगर मुझे कंपाउंड निकालना रहेगा तो कंपाउंड मान 10% में निकालना है, तो इस अमाउंट का 10% होगा मान लो 1 साल के लिए। फिर दूसरे साल रहेगा तो टोटल अमाउंट का फिर 10% लगेगा, तो इसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो अलग अलग लगता है, ठीक है ना। मान लो कि सपोज करो 300 का निकालना मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, ठीक है ना। तो 10% 30 रुपया होगा, ठीक है। तो पहला साल 30 रुपया देगा, फिर दूसरे साल भी 30 रुपया देगा, ना कि टोटल 330 का 10% देगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कंपाउंड। अगर 330 का 10% देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन 300 के 30% देगा तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बस इसी लॉजिक पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो क्या है क्वेश्चन। तो उसने बोला सबसे पहले समझो, तो अगर इसने कितना, कहने का मतलब 300 इसका इंटरेस्ट है ना, इसलिए क्या सिंपल इंटरेस्ट 300 है। तो अगर 2 साल में 300 है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा 150 होगा ना। इसका कंपाउंड को छोड़ दो 150 होगा। फिर मान लो सपोज
अब चलो इसका अब मैं बेसिक कर दो, प्रिंसिपल मान लो अपना मेन प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर मान लो, ये फर्स्ट ईयर होगा एंड ये सेकंड ईयर होगा, है ना। पहला साल जो अपना प्रिंसिपल 150 रुपया हुआ, और पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। पहला साल तो सेम ही होता है। अब जैसे निकालोगे, सपोज कर लो, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मान लो क्या आएगा, 300 का मुझे निकालना है, एसआई निकालना है और फिर पीआई भी निकालो, ठीक है ना। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, और फिर इस तरह का, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो 300 का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो जो आएगा 10% के रेट से, तो अपने पास आएगा 30 रुपये, ठीक है ना। ये आएगा एक साल के लिए। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो भी 30 रुपये आएगा। मतलब कि पहला ईयर दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, सेकंड ईयर से वो चेंज करता है। तो सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट का तो 150 रुपया होगा, लेकिन जब नेक्स्ट जो होगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 150 होगा, लेकिन उसमें 9 रुपया ऐड हो रहा है ना। ये 9 रुपये जो है ना, ये 9 रुपये 309 हो रहा है ना, 9 रुपया ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब 150 में से 9 रुपया वो ऐड हो रहा है ना, तो ये 150 का 9 रुपये कितना परसेंट है, ये परसेंट निकाल दोगे तो उसका रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 रुपया 150 का कितना परसेंट है इंटू 100%। बस ये लॉजिक से इसका आंसर निकालो। इसका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्स 6% आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि कंप्लीट द सीरीज 31, 29, 24, 22, 17। तो मैं बोला था कि जब भी सीरीज देखो तो पहले देखो कि नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये देखो नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कहने की कोई नंबर जो है वो माइनस हो रहा है। तो इनमें से यहाँ पे चलो, ठीक है ना। अगर इसके से चलोगे तो -2 कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसको इससे चलोगे तो -5 कर रहा है। फिर इसको इससे चलो तो -2 कर रहा है। फिर यहाँ देखो तो -5 कर रहा है, मतलब कि -2 -5 -2 -5, ये सेम सीरीज हो रहा है। -5 हो गया, फिर क्या होगा तो -2 होगा, तो -2 कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो ऑप्शन में हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। और विच ऑफ दिस द नंबर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिवीजर, ठीक है ना। डिवाइजर मतलब इनमें से कौन सा नंबर है, इन्हें 200 लिखो एंड 240 लिखो, फिर 156 लिखो एंड 172 लिखो। इनमें से सबसे ज्यादा डिवाइजर किसका है, मतलब कौन सबसे ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। तो अगर 200 का डिवाइजर लिखूं तो 2 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी, 20 से भी कटेगा, ठीक है ना। 50 से भी कट रहा है, ये 100 से भी कट रहा है, एंड नेक्स्ट 200 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। उस तरह से 240 का लिखोगे तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। फिर 4 से डिवाइड होगा, फिर नेक्स्ट जो होगा वो 86 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो अपने पास होगा एक मिनट, सॉरी, ये मिस्टेक, 240 का जो डिवाइड होगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। 3 से होगा, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 8, 10, ठीक है ना, 12, 15, नेक्स्ट 18, 20, फिर नेक्स्ट 30 से भी डिवाइड होगा, 40 से भी डिवाइड होगा, फिर 40 से, फिर 60 से भी डिवाइड होगा, 120 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 240 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये इतना सारे नंबर से 240 डिवाइड हो रहा है। सेम 156 का लिखो तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से, 12, 13, 26 एंड नेक्स्ट 39, है ना। नेक्स्ट 52 एंड 156 से डिवाइड होगा। उस तरह से 172 का लिखूं तो जो डिवाइड होगा 2 हो, 4 होगा, 43 होगा एंड 86 होगा एंड नेक्स्ट 172 से डिवाइड होगा। तो देखो क्वेश्चन ने बोला कि सबसे ज्यादा नंबर जो है किससे, कौन सा नंबर से ज्यादा डिवाइड हो रहा है। तो मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर किसका है, तो 240 का सबसे ज्यादा डिवाइजर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच विल बी द बेस्ट कंप्लीट रिलेशनशिप गिवन 13:38, ठीक है ना, एंड 17:, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, क्या इनमें से बेस्ट रिलेशन होगा। तो आप देखो इसको क्या आप लॉजिक लगाओगे। अगर सपोज कर लो इसको मैं 13 × 3 करूँ, -1 करूँ तो कितना आएगा, 33, 39 और 1, 38 होगा। उसी तरह से 17 × 3 करो, -1 करो तो 17, 51 और 1, 17, 51 में से 1 जाएगा तो 50। तो अपना ये लॉजिक लग गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज पुट टिफ इन मीन्स ये होता है, ठीक है ना। उस तरह सबका एक लैंग्वेज का कोड दिया गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर द एंड इज दैट लैंग्वेज। तो एंड का क्या मतलब होगा, देखो पहले पुट टिफ, सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन कहाँ पर है। इसका मतलब देखो डिलीशियस जूसी फ्रूट्स है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ब्यूटीफुल बैट लिली, इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। बट इसमें देखो लिली एंड फ्रूट्स, तो देखो फ्रूट्स यहाँ से यहाँ कॉमन मिल रहा है, एंड लिली जो है, लिली जो है यहाँ कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप समझो यहाँ पे एंड का मतलब मुझे निकालना है,
है ना। तो अब देखो यहाँ पे से लिली और फ्रूट, तो जो लिली फ्रूट इसमें है, जो इसमें रहेगा वो सेम इसका मीनिंग में रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखो पुट, तो पुट नहीं है, फिर टिप, टिप नहीं है, फिन, फिन है, तो फिन का मतलब क्या हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रूट हो गया। अब बचा लिली, अब इसका वाला, ये वाला एंड इसका जो मीनिंग है इसमें से देखो, ठीक है ना। डाई डी, डाई, डाई डिप सिक्स से, तो सिग मिल रहा है और कुछ नहीं मिलता, ये सिग का मीनिंग क्या हो गया अपने पास, लिली, ठीक है ना। तो बचा क्या, सिर्फ लोन, तो लोन का मतलब क्या हो गया, एंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्रिप्टेड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्किल में एक स्क्वायर बना हुआ, मान लो ये सर्किल है, उसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना, ये अच्छे से बनेगा, ये स्क्वायर बना हुआ, और इस सर्किल का रेडियस दे रखा है, इस सर्किल का जो रेडियस है ये अपना सेंटर है, ठीक है ना, और इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये रेडियस दे रखा है। अब ये रेडियस, इस सर्किल का जो रेडियस है इस स्क्वायर का, ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना, सॉरी इस डायगोनल है, इस स्क्वायर का ये डायगोनल है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, जो 8 दे रखा है, टोटल इसका निकालना होगा मुझे, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा, यानी टोटल ये डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ देखो ये 8 है ना, टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डायमीटर 16 हो गया। अब इसका रेडियस क्योंकि 8 दे रखा था इसलिए, ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या चाहिए, और इस पर सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड जो इक्वल होता है, तो बस कुछ नहीं, एक हाइपोटेनस वाला लगा दो, ये अपना ये वाला, करने का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, होता है ना, पी बी एंड एच। तो क्या होता है फॉर्मूला, मान लो इसका मार्किंग करूंगा, मार्किंग कर लो, दूसरा कलर से मैं करता हूँ मार्किंग। तो ये रहा, मान लो इसको सपोज मैं ए कह दूं, ठीक है ना, बी एंड सी, तो क्या होगा अपना एबीसी से, तो होगा क्या कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा। और ए बी का स्क्वायर इन्होंने अभी क्या बोला, ये ए बी क्या है, एक तरह का डायमीटर है, जो 16 दिया हुआ है ना, ये 16 आएगा, तो 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये ए सी और बी सी ये दोनों तो सेम ही है, तो दोनों को हम लोग कह सकते हैं, मान लो अगर सपोज साइड इसका मान लो अगर ए है, ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर हो गया, यानी ये भी ए स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल है। तो कहने का मतलब 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 16 × 16/2, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 128 अपना इसका साइड आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि एरिया क्या होगा, तो इसका स्क्वायर, ये अपना एरिया ए का स्क्वायर आ जाएगा 128, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128, और एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो ये साइड का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 128। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, पूरा कंप्लीट करने को बोल रहा है सीरीज, तो 5 है, 4, 6, 15, 56 एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो इस सीरीज को देखो, आप कॉमन लगाओ क्या क्या इसमें हो सकता है। तो अगर सपोज करो मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, एंड -1 करूं, तो क्या देगा, वो 4 गिव करेगा, ठीक है ना। 5 1 5 -1 4 देगा। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर -2 करूं, तो 4 2 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो मुझे फिर 6 देगा। फिर सेम वही मेथड से 6 × 3 करो, 1 2 1 3, -3 करो, 6 18 -3 15 दे रहा है, तो ये अपना 15 आ गया। फिर सेम वही से 15 3 45, 45 में से 5 जाए, सॉरी 50 × 4 -4, तो 60, 60 में से 4 जाएगा 56, तो यानी कि नेक्स्ट दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आप 56 × 4 तक हुआ ना, तब 5 से मल्टीप्लाई करो, -5 करो, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 275 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, 1 मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ, बोल रहा है कि फाइंड द cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालो, क्या होगा। तो इसको एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा, अपने ए का वैल्यू होगा वो कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। तो अपना कॉस स्क्वायर ए का ए स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये अपना ए प्लस बी हो गया, फिर इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये अपना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके ना। इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ओके। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 का से हटाओ, मल्टीप्लाई करके सबका सेम वैल्यू होगा। अब जो आंसर दे रहा है वो इस तरीके से होना चाहिए, बट इस आंसर में दे नहीं रहा है। तो करो क्या, आप एक तो किसी को कन्वर्ट कर दो। तो देखो cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला जो होता है, तो अब देखो यहाँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। कहाँ से लाया, cos स्क्वायर ए होता है क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, यही इसी से। तो cos का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है cos 2a। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ हैंड कॉन्सर्ट विथ 64 मिनट्स, यानी कि कितना घड़ी सुस्त होता है, ठीक है ना, जब उसका हैंड वाला, देखिए हैंड वाला कॉन्सर्ट करता है 64 मिनट पे, तो कितना घड़ी सुस्त होता है। तो एक तरह का यूनिवर्सल भी होता है, टोटल मिनट्स कितने दे रखा है। सबसे पहले एक दिन में कितना मिनट्स होता है पहले काउंट कर लो। तो जो टोटल मिनट होता है, टोटल मिनट जो होगा, ठीक है ना, मिनट इन अ डे, तो मुझे पता करना है कि कितना दिन कॉन्सर्ट कर रहा। तो 24 आवर में 60 मिनट, कहने का मतलब 14-40 मिनट होता है एक दिन में, ठीक है ना। अब मुझे ये पता है एक यूनिवर्सल रूल होता है जिसमें एक्यूमुलेट किया जाता है, एक्यूरेट जो क्लॉक होता है वो कॉन्सर्ट करेगा आफ्टर एवरी 65 मिनट्स पे, ठीक है ना। अगर 65 मिनट पे कॉन्सर्ट करता है वो, तो 5/11 मिनट्स का एरर आएगा, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो वो 65 मिनट का कॉन्सर्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब दैट इज, कहने का मतलब 65 इंटू 5/11 का वो कॉन्सर्ट करेगा, ठीक है, इतना का एरर होगा। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि 64 मिनट का कॉन्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे 64 मिनट का कॉन्सर्ट कर रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, एरर जो होगा, जो एरर होगा वो 65 5/11 माइनस 64 मिनट, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 16/11 आएगा, ठीक है ना। तो इतना मिनट का इसने एरर दिया पूरे दिन में, तो सॉरी, इसने इतना मिनट का एरर दिया 1 घंटा में, कह लो, ठीक है ना। अब 1 घंटा में एरर दिया तो कहने का मतलब 1 मिनट में निकालो। 1 मिनट में एरर कितना हो जाएगा, 16/11 इंटू 1 मिनट में निकालो, तो ये 64, ठीक है ना, ये 64 मिनट, ये पूरा 64 मिनट में इतना एरर था, तो 1 मिनट में इतना एरर हो गया। उस तरह से मुझे निकालना क्या, पूरा होल डे पे, तो होल डे पे निकालोगे, तो होल डे पे पूरा निकालो। तो होल डे पूरा निकालोगे तो ये मान लो 100 इन 1440 में कितना होगा, तो 140 में 16/11 इंटू 1/64 इंटू, ठीक है ना, इंटू कितना मिनट निकालना है, 14:40 पे निकालना है। जब सॉल्व कर लोगे तो लगभग आएगा 32/8/11। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द गिवन, ठीक है, इनमें से कौन है जो ऑड है। तो सबसे पहले आप सबको यहाँ पे देखो, जितना भी 885 देखो, 695 देखो, 6489 देखो एंड 395, सब देखोगे कि लास्ट में 5 है, मतलब सब 5 का एक तरह कहो कि डिविजर है, सब 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। बट ये जो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि a thief escaped in a car driving at a 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द सिटी 400 किलोमीटर अवे, मतलब एक चोर है जो कार लेके भाग रहा है, 60 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है वो, और जो उसका सिटी जो है वो 400 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, जहां से वो भागना स्टार्ट किया है। आफ्टर 30 मिनट के बाद पुलिस स्टार्ट करता है उसको पीछा करने के लिए, और उसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस पुलिस विल बी द कवर्ड व्हेन द थीफ इज कॉट, मतलब वो डिस्टेंस बताइए जब चोर पकड़ा जाता है। सपोज कर लो, मान लो यहाँ से चोर भागना स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से मान लो ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस 400 दिया है, ये अपना बी जो है वो उसका सिटी है, ठीक है ना। यहाँ से चोर स्टार्ट करता है भागना, तो जो चोर भागता है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और आफ्टर आफ्टर 30 मिनट्स फिर पुलिस जाती है, वो 80 किलोमीटर पर आवर से जाती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कहाँ पर जाके पकड़ाएगा ये दोनों। तो मान लो सपोज यहाँ इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आके पकड़ाया, तो ये बोल रहा है कि ये व्हाट इज डिस्टेंस पुलिस कवर, तो इतना जो डिस्टेंस कवर किया गया ना पुलिस के थ्रू, ये पुलिस के थ्रू का डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो उसने, अब मान लो किसी को दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चोर भी एक डायरेक्शन में जा रहा है एंड पुलिस भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
तो यहाँ पे एक इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, एक इफेक्टिव स्पीड होता है। तो इफेक्टिव स्पीड अगर सपोज दोनों का सेम ही डायरेक्शन रहेगा तो हम लोग स्पीड्स को माइनस करते हैं। अब अगर दोनों का जो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो दोनों को हम लोग सम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपोज सेम डायरेक्शन में तो 80 माइनस 60 करेंगे, यानी कि मतलब जो इफेक्टिव स्पीड होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर रहेगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव अपना 20 किलोमीटर पर आवर है। अब जो डिस्टेंस है, मान लो सपोज 30 मिनट के बाद में ना पुलिस चालू करना स्टार्ट हुआ, वो आगे बढ़ा तो 30 मिनट तक तो ये घूम चुका होगा, आगे बढ़ा होगा। तो 30 मिनट तक देखो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 60 का स्पीड से जा रहा था ये, ठीक है ना। एंड 30 मिनट कहने का मतलब हाफ मिनट, ठीक है ना। 30 मिनट कहने का मतलब आधा घंटा, तो हाफ हो गया। तो कहने का मतलब ये 30 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है ना। मतलब कि मैं इसका अलग पेन से ड्रा कर रहा हूँ, ये रहा पेन दूसरा। तो मान लो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इतना डिस्टेंस वो चोर पहले तय कर लिया। अब यहाँ से जो चलेगा और पुलिस यहाँ से चल रहा है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आके जाके मान लो यहाँ पे वो पकड़ाया, तो कितना डिस्टेंस पे पकड़ाया वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जो टाइम टेकन है पुलिस के द्वारा जो टाइम टेकन है, मतलब उसको उस चोर को पकड़ने में, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो लिखो यहाँ पे T इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय दी कैच द थिफ, ठीक है ना। यानी कि ये मान लो यहाँ पे पुलिस के द्वारा लिख दो, पुलिस टीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है डिस्टेंस, टोटल कितना है। तो अपना जो डिस्टेंस है मान लो क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। फॉर्मूला होता है ना टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही सेम लगा रहा हूँ। डिस्टेंस कितना आपके पास है, 30 डिस्टेंस है, स्पीड कितना है 20 का स्पीड से चल रहा है, एवरेज स्पीड 20 है ना। तो कहने का मतलब 3/2 आवर में वो पकड़ लेगा उसको, ठीक है ना। 3.2 में पकड़ेगा। तो अब वो निकालो डिस्टेंस कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये 3/2 में आवर घंटे में पुलिस कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो मान लो सपोज उसका क्या मुझे निकालना, मुझे डिस्टेंस निकालना है पुलिस के द्वारा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, टाइम होता है। तो स्पीड कितना अपने पास है, स्पीड जो रहेगा वो अपना देखो पुलिस का दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना लगा 3/2 लगा। सॉल्व करोगे तो 120 किलोमीटर के बाद वो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द फैग। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में बस यही फर्क है। प्लेस वैल्यू मान लो कि यहाँ पे प्लेस है ना, इसके बाद का कितना डिजिट है, तो 1 2 3 मतलब कि 5 पे 3 0 लगा देंगे, तो ये अपना हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्लेस। फेस वैल्यू जो अपना 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 अपना फेस वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो मतलब 5000 में से 5 जाएगा तो 4995 बचेगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है कि सम मुंबई इज दिल्ली, कुछ मुंबई जो है वो दिल्ली है, मान लो ये अपना मुंबई है, ठीक है ना। इसमें से कुछ मुंबई जो है वो दिल्ली है, ओके ना। सम कोलकाता इज मुंबई, और जो कुछ कोलकाता जो है वो मुंबई है, सम कोलकाता इज मुंबई, ठीक है ना। कुछ कोलकाता जो है वो मुंबई है। सम चेन्नई इज दिल्ली, और कुछ चेन्नई जो है वो दिल्ली है, सी जो है वो दिल्ली है। और पूरा ऑल कोलकाता इज चेन्नई, जो पूरा कोलकाता, ये पूरा कोलकाता है अपना, ठीक है ना। ये पूरा कोलकाता है, पूरा कोलकाता इज चेन्नई, चेन्नई है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, नो चेन्नई इज कोलकाता, नो चेन्नई इज कोलकाता, ये क्वेश्चन बोल रहा है नो चेन्नई इज कोलकाता, नहीं कुछ तो चेन्नई है ना कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, नाइदर और नॉर कंक्लूजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का सिंपल स्टेप में क्या है कि इसको आप एक जो लिखोगे ना डायरेक्टली सॉल्व करते हुए लिखना है, ठीक है ना। 3 दूनी 6 1 7 अपन 2 हो जाएगा, प्लस 5 1 15 2 17 अपन 3 हो जाएगा, माइनस 6 चौके 24 और 7 31 अपन 6, ठीक है ना। इस तरीके से अब आके तुम अपने एलसीएम वगैरह लगा के इसको सॉल्व कर लो, तो 24 अपन 6 आएगा, कहने का मतलब 4 होगा इस आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बोला इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि इसको कॉल्ड वो कहा जा रहा है, उसको वो कहा जा रहा है, तो बस लास्ट क्वेश्चन लास्ट में क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर कैसा होता है अपने को पता है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है। अब देखो इसने व्हाइट को क्या बोला है, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट एंड व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, तो ग्रीन होगा अपना आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसलिए इतना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, लास्ट में देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूछना क्या चाह रहा है, मिल्क के बारे में पूछना चाह रहा है। मिल्क का तो जो कलर होता है व्हाइट होता है, और व्हाइट को उसने क्या बोला, ग्रीन बोला, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस आंसर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी है, तो फाइंड द
4 इंटू 9 का वैल्यू कुछ नहीं, 4 का वैल्यू जो ए हो जाएगा एंड 9 का वैल्यू बी हो जाएगा, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 9, ठीक है ना। इसी पे इसके बेस पे बैठा दिया इसको, 9 4 13 प्लस यहाँ से रूट निकालो, 9 चौका 36 का 6 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया है, बोल रहा है मिसिंग नंबर फाइंड करो, तो क्या क्या है, 5 है, 8 है, 13 21, मैं लिख दे रहा हूँ 5 8 13 21 34 55 स्पेस 144 टू 33, ठीक है ना। तो आप ये देखो कैसे किस तरीके से एक तरह का ये नंबर बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐड देखो कैसे किस तरीके से हो रहा है, तो अगर सपोज कर लो 5 और 8 को ऐड करोगे तो 13 मिलेगा, ठीक है ना। 13 और 8 को ऐड करोगे, 13 और 8 को ऐड करोगे तो 21 मिलेगा, फिर 21 और 13 को ऐड करोगे तो 34 मिलेगा, फिर 34 और 21 को ऐड करोगे तो 55 मिलेगा, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, 89 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज चल रहा है, 5 3 8 हो रहा है ना, 8 5 13 था, 13 मिल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर 13 और 8 21 हो रहा है, फिर 21 और 34 सॉरी 13 और 21 34 हो रहा है, एंड फिर 21 और 34 55 हो रहा है, 55 34 89 हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1.75 एंड 5.6 एंड 7, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो एलसीएम एचसीएफ अगर इस तरीके से दिखे ना, सबसे पहले इसको इस पॉइंट वाले को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लिया करो, ठीक है ना। तो 1.75 तो नीचे आ जाएगा 100 एंड 5.6 में नीचे आ जाएगा 10 एंड 7 का 7 रहेगा, ओके ना। तो अब ये देखो ये जो हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5 एंड ये 7 का 7। अब मुझे इन सब का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अगर सपोज आपको एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर अगर फ्रैक्शन का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, तो अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाला जितने भी टर्म है उन सब का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचसीएफ लोगे, तो उस टर्म में हम लोगों को एलसीएम मिलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का एलसीएम 7 28 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 28 होगा, ठीक है ना। और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, तो 4 और 5 का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, तो कहने का मतलब 28 इस एलसीएम हो गया। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ लूंगा, ठीक है ना। 7 8 और 28 इन सब का एचसीएफ कहने का मतलब क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर 7 है, जो सबसे कट जाएगा, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर 7 है तो 7 अपना हो जाएगा। अब नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम, उसके अपोजिट वाला एलसीएम लेना है, तो 5 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 20 होगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो लगभग 0.35 आएगा। तो जो एलसीएम एचसीएफ कितना होगा 28 एंड 0.35, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इफ एस इज इक्वल टू 3t अपन 2 है, तो टी को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ एस प्लस टी। तो यहाँ सबसे पहले एस और टी का वैल्यू निकालो, यानी एस अपॉन टी का वैल्यू निकालो। तो एस अपॉन टी का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, एस अपॉन टी का जो वैल्यू होगा, यहाँ से क्या दिया एस इज इक्वल टू 3 टी अपॉन 2 है, तो इस टी को नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है ना। तो एस अपॉन टी इज इक्वल टू 3/2। कहने का मतलब ये हुआ कि एस का वैल्यू 3 है एंड टी का वैल्यू 2 है, ओके ना। अब मुझे निकालना क्या एस प्लस टी, क्या होगा 3 प्लस 2 मतलब कि 5 हो जाएगा। निकालना क्या टी एज अ परसेंटेज ऑफ एस प्लस टी, यानी टी का परसेंटेज निकालो एज अ परसेंटेज ऑफ एस प्लस टी, यानी कि टी एज अ परसेंटेज ऑफ एस प्लस टी इंटू 100%, ठीक है ना। तो टी का वैल्यू कितना अपने पास है, टी का वैल्यू 2 है, 2 अपॉन 5 इंटू 100%, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 40, ठीक है ना। 40% ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर देखो, आफ्टर स्पेंडिंग 1/4 ऑफ पॉकेट मनी, यानी एक बंदा है जो स्पेंड कर दिया 1/4 ऑफ पॉकेट मनी ऑन चॉकलेट्स एंड 1/8 ऑफ द पिज्जा, गर्ल्स लेफ्ट इतना रुपया, मतलब इतना पैसा उसने चॉकलेट पे वेस्ट किया, इतना पैसा उसने पिज्जा पे वेस्ट किया। तो 1/4 चॉकलेट्स पे एंड प्लस 1/8 अपना पिज्जा पे, और टोटल जो लेफ्ट अमाउंट बचा वो बचा 40 रुपया। तो मान लो सपोज उसके पास 1 रुपया होगा, 1x होगा, मान लो x होगा, ठीक है ना। माइनस x में से एंड x में से गया, ठीक है ना। तो जो x का 1/4 एंड x का 1/8 माइनस करोगे तो 40 आएगा, ठीक है ना। इतना ही बचेगा उसके पास, ओके ना। तो ये देख कर आप एक स्टेप में इसका इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है ना। टोटल 1x उसके पास पैसा होगा, उसने 1/4 ऑफ x का एंड प्लस 1/4 ऑफ 1/8 ऑफ x का खर्चा कर दिया, जो टोटल लेफ्ट अमाउंट बचा वो 40 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम अगर लोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, एलसीएम लिया अपना 8 आया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करना तो 8 ऑफ x हो गया, माइनस यहाँ से क्या आएगा 2 ऑफ x होगा,
एंड फिर यहाँ माइनस है ये, ठीक है ना, ब्रैकेट को बड़ा माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे 1x होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इज इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ से जब सब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 5 अपॉन 8, ठीक है ना, 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 40। जब सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा अपने पास वो 64 आएगा, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट जो था वो 64 था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। 22 क्वेश्चन नंबर देखो, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द अंडर रूट कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, अंडर रूट का अंडर रूट रखो उसी तरह से, एंड कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है, ओके। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर, इसको एक लॉजिक लगा सकते हो इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सपोज कर लो इस कॉट को, इस कॉस को हम लोग कॉस रहने दो, ठीक है ना, कॉस को हम लोग मान लो सपोज हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, या फिर कह दो कि इन दोनों कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अपने पास कॉट स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और जब इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को आप क्या करो, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इंटू एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो कॉट स्क्वायर होता है, तो इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस कुछ नहीं किया, इन दोनों का जो माइनस में था ना उसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट मार दिया, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा कॉस थीटा इंटू यहाँ से निकलेगा कॉट थीटा ना, रूट से बाहर जो निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाए। कुछ नहीं किया मैं सिर्फ खाली कन्वर्ट मारा, एक स्टेप में मैं कन्वर्ट मारा हूँ। कन्वर्ट किस तरीके से किया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लो, जैसे सपोज कर लो कॉसेक इंटू कॉट जो होता है ना, मैं समझा रहा हूँ, ये साइन कॉट का फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला होता है ये वाला, जैसे सपोज कर लो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच होता है, उसी तरह से कॉस इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एच, एंड सेम वही कॉट इज इक्वल टू मान लो, तो कॉट इज इक्वल टू जो होता है एच पी अपॉन बी होता है, तो बी अपॉन पी होता है, इस तरीके से लिखाता है, ठीक है ना। उस तरह से कुछ नहीं, कॉस को अगर कन्वर्ट करोगे तो कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू, इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का, तो कॉस का क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, तो कॉस का क्या होता है साइन का उल्टा होता है, कहने का मतलब एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर एच जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है वो कॉट होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाता है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर अपना पास आ गई, इस तरीके से हम लोग अलग किए, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला राजा इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अरुण, तो राजा जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड एज अरुण है, ठीक है ना, यानी आर जो है राजा जो है वो 3 टाइम्स है अरुण के, ओके ना, पहला स्टेप में ये बोल दिया 3 ईयर्स अगो, देखिए 3 साल पहले दोनों में कमेगा, अरुण का भी 3 साल कमेगा, तो 3 साल पहले 3 ईयर्स अगो ही वाज 4 टाइम्स, ये क्वेश्चन इसको 1 मान लो, ठीक है ना, ही वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज अरुण, यानी ये जो अरुण है राजा जो है वो 4 टाइम्स था अरुण से, तो अगर सपोज मुझे इक्वल करना होगा, ये जो है ये 4 टाइम्स है इसके, ठीक है ना, ये 4 गुना है इसके, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना रहेगा तो ये 4 गुना है ना, तो अगर इसको मैं 4 गुना कर दूं तो इन दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेट करते हैं इक्वेशन को, निकाल दो फॉर्मूला, अब आर का यहाँ डाल दो 3a हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 4a -12, ठीक है ना, ओपन किया मैंने ब्रैकेट, और सॉल्व करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू जो निकल जाएगा वो 9 आएगा, ठीक है ना, a का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला राजा का वैल्यू निकालो, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3 ऑफ a है, ठीक है ना, तो 3 ऑफ a का वैल्यू 9, कहने का मतलब 27, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो 24 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, और इफ फॉर इसका इस कोडिंग का वैल्यू दिया हुआ है 8, ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा एंड फिर हैच का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 8 आएगा, तो मैं लॉजिकली आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो अगर आप इसका वैल्यू आप मल्टीप्लाई डालोगे एंड इसका वैल्यू डिवाइड डालोगे तो फिर इसका आंसर सेम आ जाएगा, तो कहने का मतलब 4 इंटू 4 डिवाइडेड 2, ओके ना, सॉल्व करो तो क्या आएगा 4 एंड डिवाइड करोगे 2 से तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 4 2 8, ये अपने इक्वेशन को मैच कर रहा है। उसी तरीके से 7 इंटू 6 डिवाइडेड 3, ठीक है ना, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, कहने का मतलब 40, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, और अरुण वांट्स टू पे 16,000 कैश फॉर अ कलर टेलीविजन एंड बाला वांट्स टू परचेज द सेम इतना मेट ड्यू टू आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है ना,
तो उसने बोला कि पहले इसने अरुण जो है एक परचेस किया 16,000 में टीवी, और फिर 2 साल बाद एक ये है बाला है जिसने परचेस किया 17,776 रुपये 2 साल पे, और उसका जो इंटरेस्ट है 5% पर एनम पे उसने लिया, ठीक है ना। तो वो कौन सा शॉपकीपर ने किसको बेटर डील किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉपकीपर जो है वो किसको बेटर अच्छे से डील किया, बेटर शॉपकीपर ने किसको बेटर से डील किया। सबसे पहले समझो कि अब मुझे निकालना क्या, इसने जो अरुण ने ये खरीदा एंड बाला ने ये एक सिंपल इंटरेस्ट पे खरीदा है, ठीक है ना। तो पहले इसका अमाउंट निकालो, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी इज इक्वल टू जो मेन अपने इंटरेस्ट, ये अपने इंटरेस्ट कहलाता है ना, इसी को तो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होगा। तो ए माइनस पी टोटल अमाउंट कितना है 7776 है ना, ये 76 माइनस प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, पी इंटू आर इसने दे रखा है 5% इंटू टी दे रखा है 2 अपॉन 100, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से पी का जो वैल्यू आएगा 16160, ठीक है ना। मतलब कि जो बाला जो है, बाला ने इतना का टीवी परचेस किया, एंड फिर जो अरुण ने इतना का टीवी परचेस किया। तो दुकानदार को किससे फायदा हुआ, दुकानदार को अरुण से फायदा हुआ या फिर बाला से फायदा हुआ। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन शॉपकीपर ने किससे बेटर डील किया। तो शॉपकीपर ने बेटर जो डील किया वो बाला से डील किया, ठीक है ना, क्योंकि बाला से उसने ज्यादा पैसा कमाया, बाला से 160 रुपये उसने ज्यादा कमा लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन इस सेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और कुछ भी डाउट रहेगा, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना अपना जो भी डाउट रहेगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है ना, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सेट नंबर 4 रहेगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।